महात्मा गांधी, जिन्होंने बिना हथियार उठाए ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। सावरकर, जिन्होंने इंग्लैंड से भारत के जवानों के लिए बंदूकें भेजी ताकि वो अंग्रेजों पर वार कर सके। और लोकमान्य तिलक, जिन्होंने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये कहकर पूरे देश को जगा दिया था। इन तीनों नेताओं को आज भारत में बहुत सम्मान दिया जाता है। इनका हौसला अटूट था। पर आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसके बाद शायद आप इन्हें नेता मानने से ही इनकार कर दें। जो नेता आधी आबादी के विकास को रोकना चाहे, जो नेता उनके सम्मान की धज्जियां उड़ाए, उन्हें क्या सच में नेता मानना भी चाहिए? हाँ, ये सच है कि जिन हाथों ने भारत माता की बेड़ियों को काटने की कसम खाई थी, उन्हीं के विचारों ने महिलाओं को रूढ़िवादिता और पितृसत्ता के बेड़ियों में जकड़े रखना चाहा। इन नेताओं के औरतों के प्रति विचार, इनकी इंसानियत बहुत ही अमानवीय और डरावनी है। आज हम इतिहास के कड़वी हकीकत का और इन नेताओं के डार्क रियलिटी का पर्दाफाश करेंगे। मैंने अब तक फेमिनिज्म इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि यह शब्द इन नेताओं की बुरी सोच से बहुत बड़ा है। और मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक काला सच नहीं है, क्योंकि आज भी इन नेताओं की विचारधारा का गंभीर असर समाज के मर्दों पर दिखता है। हम इस वीडियो में पहले सावरकर और उनके महिलाओं के प्रति विचार, फिर लोकमान्य तिलक और फिर गांधी जी और आखिर में आज के समाज की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं विनायक दामोदर सावरकर की। इनके लिए महिला धार्मिक युद्ध का एक हथियार था। हिंदुत्व के खोखले नायक सावरकर अपनी आखिरी किताब 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में छत्रपति शिवाजी महाराज की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जब शिवाजी महाराज ने कल्याण की मुस्लिम गवर्नर की बहू को बंदी बनाए जाने के बाद सम्मान से वापस भेज दिया, तब यह शिवाजी महाराज की परम सद्गुण विकृति यानी गलत जगह दिखाई दिया थी। सावरकर का तो साफ कहना था कि विदेशी आक्रमणकारी जिन्होंने हिंदू महिलाओं पर अत्याचार किया, उनका बदला लेने के लिए उनके राज्य के महिलाओं पर बलात्कार करना जायज़ है। उनके हिसाब से ये एक राजनीतिक हथियार था। मुस्लिम महिलाओं को मोलेस्ट करना, उनका बलात्कार करना ये हिंदू सैनिकों का अधिकार है। ऐसी घटिया सोच को सावरकर मानते थे। अब हम आते हैं लोकमान्य कहे जाने वाले बाल गंगाधर तिलक पे। तिलक का मानना था कि महिलाओं और गैर ब्राह्मणों को अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा देने से हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। उन्होंने अपने द मराठा में लिखा कि लड़कियों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी सिखाने से उनका डी-वुमनाइजिंग होगा, यानी उनका स्त्रीत्व कम होगा और वह अपने घरेलू कर्तव्य से भटक जाएंगी। उनके हिसाब से पढ़ी लिखी महिला उसके पति पर सिर्फ एक बोझ की तरह है। तिलक ने तो 1885 में पुणे में बन रहे गर्ल्स हाई स्कूल के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई थी। तिलक के मन की विकृति हमें इस बात से पता चलती है कि तिलक ने 1891 के एज कंसेंट बिल, जिसमें लड़की के शारीरिक संबंध बनाने की कानूनी उम्र को 10 साल से बढ़ाकर 12 साल करना था, उस बिल का भी विरोध किया था। हैरानी की बात यह है कि ये बिल एक फुलमोनी नाम के 11 साल के बच्ची के रेप एंड मर्डर केस के तहत बनाया जा रहा था, जिसे तिलक के गंदी सोच ने ये कहकर विरोध किया कि बच्चे की मृत्यु उसके पति की विकृति और बलात्कार की वजह से नहीं, बल्कि उसके कमज़ोर शारीरिक अंगों की वजह से हुई। इतना ही नहीं, रखमाबाई, जो एक पढ़ी लिखी औरत थी जो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, जिसके साथ उसका बाल विवाह हुआ था, उसके केस में तिलक कहते हैं कि हिंदू महिला के पास अपने पति को डिवोर्स देने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप ही बताइए कि इतने गिरे हुए आदमी को लोकमान्य या देश का नेता कहा भी जा सकता है? अब आते हैं 1 सितंबर 1914 में। महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने हरिजन में लिखा कि
मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि किसी महिला के मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती बलात्कार करना पुरुष के लिए असंभव है। गांधी जी का मानना था कि बलात्कार तभी हो सकता है जब महिला डर जाती है या अपने नैतिक ताकत को पहचान नहीं पाती। वह कहते हैं कि अगर कोई महिला हमलावर की शारीरिक ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती तो उसकी पवित्रता उसे इतनी ताकत देगी कि वह बलात्कार होने से पहले ही अपनी जान दे दे। सीधे शब्दों में कहे तो गांधी का मानना था कि बलात्कार के लिए अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित महिला की कमजोरी जिम्मेदार है। हरिजन में लिखे बातों का ये तर्क निकलता है कि एक महिला के लिए उसके जान से ज़्यादा उसकी पवित्रता महत्वपूर्ण है और अगर उस पर मर्यादा आए तो उसे न्याय मांगने की बजाय खुद को मार लेना चाहिए। देखिए, गांधी जी की तुलना टिळक और सावरकर से नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने महिलाओं को स्वातंत्र्य संग्राम में शामिल किया, स्त्री शिक्षण को प्रोत्साहित किया और बाल विवाह, डावरी जैसी अनैतिक प्रथाओं का विरोध भी किया। यानी उन्होंने स्त्री को महत्व दिया था, पर इन कार्यों के लिए उनके हरिजन में लिखे विचार जस्टिफाई नहीं होता। गांधी जी के ब्रह्मचर्य को लेकर किए प्रयोगों के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक पूरा अलग और कंट्रोवर्शियल इतिहास है, पर फिर भी उसमें भी गांधी जी ने काफ़ी सारे अनैतिक और घिनौने काम किए थे। 77 साल के गांधी जी ने अपने ब्रह्मचर्य या शुद्धता हासिल करने के प्रयोग में उनसे कम उम्र के महिलाओं के साथ निर्वस्त्र सोना, नहाना और 19 साल की मनु गांधी को भी इसमें शामिल करना, ऐसे काफ़ी सारे अनैतिक काम किए थे। इस पे मैं शायद एक अलग सी वीडियो लाऊंगा, पर इस वीडियो में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। इसलिए जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इन नेताओं के लिए फेमिनिज्म बहुत बड़ा शब्द है। इन नेताओं को स्त्री के बलात्कार में भी स्त्री की गलती दिखती है, स्त्री में धार्मिक हथियार दिखता है और स्त्री का विकास तो छोड़ ही दो। और अगर कोई बोले कि अरे भाई, उस जमाने में तो सभी सेक्सिस्ट थे, तो उन्हें कहना कि इन खोखले नेताओं से 200 साल पहले शिवाजी महाराज ने बलात्कार की सजा चौरंग यानी हाथ और पैर काटने की रखी थी। सच तो ये है कि आज भी भारत में हर साल 30,000 के करीब बलात्कार होते हैं। सावरकर के विचारों जैसे लोग धर्म और दंगलों के युद्ध में धार्मिक बदले के लिए मासूम औरतों का बलात्कार करते हैं। हमारे देश में आज भी 5 साल से कम उम्र के बच्चियों का बलात्कार होता है। बलात्कार के बाद उस पुरुष के वजह से उस बच्ची की मृत्यु हो जाती है और आज भी समाज में टिळक जैसे विचार जिनके होते हैं वो कहते हैं कि बच्ची के मृत्यु के पीछे उसकी शारीरिक कमजोरी है। आज देश का संविधान गांधी, सावरकर या टिळक ने लिखा होता तो शायद रेप के लिए सज़ा भी नहीं होती। एक औरत को समझने के लिए फेमिनिस्ट होना नहीं बल्कि सिर्फ एक अच्छा इंसान होने की ज़रूरत होती है। पर अफसोस, इन नेताओं के विचार के लाखों मर्द आज भी समाज में घूम रहे हैं। इन विचारों का अंत तो होना ही है क्योंकि आज भारत में हर क्षेत्र में स्त्री का विकास हो रहा है और ये देश सावित्रीबाई फुले जैसे ताकतवर स्त्री का और उसे साथ देने वाले महात्मा फुले जैसे अच्छे पुरुषों का है। कोई कितनी ही वैचारिक गंदगी क्यों ना फैलाए, आखिर जीत तो एकता और स्त्री शक्ति की ही होनी है। ये सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचनी ही चाहिए, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और विद्रोही कोर मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।